नमस्कार। स्वागत है आपका पदो इंडिया अकेडमी में, जहां सीखना है आसान और मजेदार। आज हम जानेंगे शब्द शक्ति क्या होती है। हिंदी व्याकरण का ये टॉपिक ना सिर्फ परीक्षा में आता है बल्कि समझने में भी बेहद दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थ। शब्द शक्ति हिंदी भाषा और काव्यशास्त्र में शब्द शक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसका अर्थ है शब्दों की वह क्षमता या शक्ति जिसके द्वारा वे किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। शब्दों में न केवल शब्दार्थ छिपा होता है बल्कि भाव, संकेत और गूढ़ अर्थ भी समाहित होते हैं। यही विशेषता उन्हें शक्ति प्रदान करती है। परिभाषा। शब्दों की वह सामर्थ्य जिससे वे अपने अर्थ को व्यक्त करते हैं उसे शब्द शक्ति कहते हैं। या शब्दों के अर्थ व्यक्त करने की क्षमता को शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्ति के मुख्य प्रकार। हिंदी काव्यशास्त्र में शब्द शक्ति को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। 1. अभिधा प्रत्यक्ष शक्ति। परिभाषा। जब कोई शब्द अपने सामान्य, सीधा और मुख्य अर्थ में प्रयोग होता है उसे अभिधा कहा जाता है। उदाहरण। राम बाजार गया। यहाँ बाजार का अर्थ यथार्थ स्थान से है, कोई लक्षण या व्यंजना नहीं है। विशेषता। यह अर्थ शुद्ध, स्पष्ट और सामान्य होता है। 2. लक्षणार्थ संकेत शक्ति। परिभाषा। जब शब्द का मूल अर्थ अप्रासंगिक हो जाता है और हम उससे कुछ संकेत रूप में अर्थ ग्रहण करते हैं तो उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। उदाहरण। सड़क पर गंगा बह रही है। यहाँ गंगा का शाब्दिक अर्थ नदी है, लेकिन संकेत किया गया है बाढ़ या बहुत पानी। राम का घर जल गया। यहाँ राम से तात्पर्य राम का घर है, राम स्वयं नहीं। विशेषता। जब शाब्दिक अर्थ में बाधा हो तो संकेतार्थ ग्रहण किया जाता है। 3. व्यंजना भाव या गूढ़ शक्ति। परिभाषा। जब शब्द से कोई भाव, संकेत या गूढ़ अर्थ निकलता है जो न तो अभिधा में आता है न ही लक्षणा में, तो वह व्यंजना कहलाता है। उदाहरण। उसके नेत्र चंचल हैं। यहाँ चंचल का व्यंजित अर्थ प्रेम भाव या लज्जा या शरारत। नील कमल से नेत्र। नील कमल केवल नेत्र की सुंदरता को व्यंजित करता है। विशेषता। ये शक्ति मुख्यतः काव्य सौंदर्य और भाव अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होती है। तीनों शब्द शक्तियों का अंतर भेद। शक्ति अर्थ का प्रकार कब उपयोग होता है। उदाहरण। अभिधा शाब्दिक सामान्य अर्थ में, सीता खेत में गई। लक्षणा संकेतात्मक शाब्दिक अर्थ बाधित हो, अर्जुन युद्ध जीत गया। अर्जुन की सेना। व्यंजना भावात्मक गूढ़ शाब्दिक और लक्षणार्थ दोनों संभव, उसकी बातें तीर जैसी चुभी। शब्द शक्ति का महत्व। 1. काव्य में सौंदर्य भरती है। 2. भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति करती है। 3. शब्दों के माध्यम से गूढ़ अर्थ को प्रकट करती है। 4. श्रोताओं या पाठकों पर गहरा प्रभाव डालती है। 5. भाषा को चमत्कारी और प्रभावशाली बनाती है। निष्कर्ष। शब्द शक्ति भाषा का मूल सौंदर्य है। यह न केवल संप्रेषण का माध्यम है बल्कि उसमें छिपी भावनाओं, संकेतों और अनुभूतियों का भी वहन करती है। एक ही शब्द अलग प्रसंगों में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के माध्यम से भिन्न भिन्न अर्थ दे सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको शब्द शक्ति का ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और पढ़ो इंडिया अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले ज्ञान भरे वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।